सिक्योरिटी की अगर आप बात करें तो पिछले 3 दिनों में मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हैं उसमें ISPR के मुताबिक 35 जो दहशत गर्द हैं उनको मारा गया है। ये 2 मुख्तलिफ इलाकों में वाक़यात हुए हैं। एक जो ये इनकाउंटर हुआ है बाजौड़ में जिसमें कम अज़ कम जो 22 दहशत गर्द मारे गए हैं, और उसके अलावा दूसरा जो वाक़या हुआ है वो साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ है जिसमें 13 मज़ीद जो दहशत गर्द हैं वो मारे गए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ 12 जो फौजी जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। इस तनाजुर में आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके साथ फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने बन्नू का दौरा किया। वहाँ पर उनको सिक्योरिटी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई, और जो हाईलाइट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वहाँ पर खिताब करते हुए कहा कि हमने अफगान तालिबान के ऊपर वाज़े किया है कि वो इंतखाब करें या तो ख्वारिज के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ हैं। अब ये जो शहबाज उनका बयान है, इससे पहले भी पाकिस्तान कई मरतबा इस तरह के पैगामात अफगान तालिबान की हुकूमत को पहुंचा चुका है कि आपने इंतखाब करना है कि आप TTP के साथ हैं या फिर आप पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। और आज इस पैगाम को एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर ने दोहराया है। दिस मीन्स के जो भी हमारी कोशिशें अभी तक हैं उस तरीके से कारगर साबित नहीं हो रही, और ये भी जो वाक़यात है पाकिस्तान का कहना है कि इनके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिले हैं। कामरान, इस पे यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान ने पहले बात की थी अफगान तालिबान के साथ, उसके बाद हम खुद इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि अफगान तालिबान की तरफ से कोऑपरेशन भी हुआ, कुछ लोगों को वहाँ से या तो उनको उन जगहों से पीछे हटाया गया या उनको निकाला गया वहाँ से, या उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई। तो ये जो अभी 2-3 वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता चंद दिनों में, जिसमें अफवाज पाकिस्तान की भी शहादतें हुई हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्द भी मारे गए हैं, तो ये जो वाक़यात हैं क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है? इसके बावजूद है कि अफगान तालिबान जो है, उनकी जो हुकूमत है वो कुछ ना कुछ कर रही है, उसके बावजूद हो रहा है, या उनकी तरफ से कोऑपरेशन नहीं हो रहा है इस केस के अंदर? देखिए, आइसोलेटेड इंसिडेंट तो नहीं है। जब बातचीत हो रही थी तो उसमें कुछ एक ब्रेक जरूर आया था कि इस तरह के जो बड़े वाक़यात हैं वो नहीं हो रहे थे, लेकिन एक दफ़ा से फिर दोबारा से इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है। और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आपको पता है कि जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था, पहले तो टेक्निकल वजूहात की वजह से वो दौरा नहीं हुआ, और कहा यही गया था कि वो बहुत जल्द दौरा रीशेड्यूल होगा, लेकिन अभी तक वो दौरा रीशेड्यूल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ऑल इज़ नॉट वेल। और इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो पाकिस्तान को बताया भी गया था अफगान तालिबान की तरफ से, और कुछ इकदाम लिए भी थे जो पाकिस्तान ने वेरीफाई भी किए थे कि TTP के साथ जो अफगान शहरी हैं हमने देखा कि इंक्रीजिंगली वो भी शामिल हो रहे थे। तो वो लोग जो फैसिलिटेट करते थे अफगान शहरियों को कि आप TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार किया गया था, कुछ लोगों को पकड़ा गया था। लेकिन दोबारा से ये लहर आई है, और इसमें जो ISPR की जो स्टेटमेंट है उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बिल्कुल इररिफ्यूटेबल ये एविडेंस मौजूद है कि इसमें जो अफगान शहरी हैं उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है मौजूद है। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो अगर वक्ती तौर पर जो इक़दाम अफगान तालिबान की हुकूमत ने किए थे तो इसका मतलब है कि वो इक़दाम कारगर साबित नहीं हुए, और इसी वजह से इस बात पर जोर दिया गया एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि अफगान तालिबान इन तमाम ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। तो लगता ही है कि एक दफ़ा फिर चीज़ें जो हैं, अगर आप आज के जो वाक़यात हुए उसकी अगर तफसीलात दोबारा एक दफ़ा नरेट कर दें, क्योंकि 2-3 दिन से ये वाक़यात हो रहे हैं, और इसमें क्या इसके साथ ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ आपको पता है कि शदीद तरीन सैलाब की जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान उस फेज से गुजर रहा है। हमारी जो तमाम गवर्नमेंट की जो इस वक्त जो फोर्सेज हैं उसकी जो एनर्जीज हैं वो लगी हुई हैं सैलाब के इशू के ऊपर लोगों को बचाने में। तो क्या ये वाक़यात इसलिए बढ़ रहे हैं कि हुकूमत की और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तवज्जो है वो शायद उतनी ना हो सिक्योरिटी की तरफ जितनी बाकी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस की तरफ, क्योंकि इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है रिलीफ एंड रेस्क्यू में? ये फैक्टर है या ये नॉर्मल जिस तरह का वाक़या होता है उसी तरीके से? मेरा नहीं ख्याल कि जो बिल्कुल सैलाब की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट तो हो रहे हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि जो ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा, बाजौड़ और ये साउथ वज़ीरिस्तान के इलाके हैं वहाँ से किसी भी तरह की कोई कंप्लेसेंसी है, क्योंकि जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 22 दहशतगर्द मारे गए हैं ये बाजौड़ में हुआ, और बाजौड़ में पिछले कई तकरीबन 2 महीने से वहाँ पर पहले एक स्टैंड ऑफ भी चल रहा था। कहा यह जा रहा था कोई 1000 से 1200 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। जो आर्मी है ऑपरेशन करना चाहती थी, फिर जो मकामी लोग थे
उनकी तरफ से ये थोड़ी सी मुखालफत भी थी। वो कहते थे क्योंकि अगर ये इस लेवल पे ऑपरेशन होगा तो एक दफ़ा फिर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उन्होंने जो मकामी तरीका है जिरगे को इस्तेमाल करके पहले कोशिश की कि किसी तरीके से जो भी ये TTP के दहशतगर्द हैं इनको कहा जाए कि ये अफगानिस्तान वापस चले जाएं या कम अज़ कम शहरी आबादियों से निकल जाएं, क्योंकि कोलैटरल डैमेज होता है। तो यहाँ पर इशू तो कई अरसे से अनफोल्ड हो रहा था और वो जो भी एफर्ट्स थी जिरगा की वो कामयाब नहीं हुई और फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किया गया, वहाँ पे कर्फ्यू भी रहा। तो ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है और एक दम से उसके अंदर अब आपको एक स्पाइक देखने को इसके अंदर एक और भी फैक्टर है कामरान के, एक सियासी जमात की तरफ से ऑपरेशन की मुखालफत की जाती रही है और इनका एक व्यू रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो मुज़ाकरात के जरिए जो मामला है उनको हल करने की कोशिश की बात करते हैं। आज से नहीं, जब से PTI की ये गवर्नमेंट की तरफ से उनका ये मौक़िफ़ था जिसका पाकिस्तान में नुकसान भी हुआ, जो टेररिस्ट थे वो दोबारा पाकिस्तान आए, आबाद हुई और फिर कार्रवाइयाँ शुरू हुई। तो ये जो हमारे विद इन द सिस्टम, विद इन द पोलिटिकल सिस्टम एक डिवाइड है इस वक्त जो कि एक विजिबली नज़र आ रही है। क्या इसकी वजह से इन दहशतगर्दों को कोई सिंपैथी मिलती है या चूंकि एक पॉलिटिकल चीज़ है, ठीक है, एक पार्टी का मौक़िफ़ है, पर उस मौक़िफ़ का ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सिचुएशन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, देखें फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि जिस सूबे में ऑफ कोर्स KP में जो हुकूमत है PTI की और ना सिर्फ इन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसकी वो मुखालफत करते हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान से मुतालिक फॉरेन पॉलिसी क्योंकि सब्जेक्ट विफाकी गवर्नमेंट का है उसके हवाले से भी उनके इख्तलाफात हैं। अभी भी एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको हिदायत है जो इमरान खान की तरफ से कि जी आप अफगानिस्तान जाएं। अब उनको जो वफाकी गवर्नमेंट है वो इजाज़त नहीं दे रही कि ये आपका मैंडेट नहीं है कि जो सिक्योरिटी के, या अगर आपको गवर्नमेंट इजाज़त देती है, आपको मैंडेट दे के भेजती है फिर तो आप जाएं, लेकिन आपको इख्तियार नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी के जो इशूज़ हैं वो पाकिस्तान के बिहाफ पे एक सूबे का चीफ मिनिस्टर। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी दोनों फेडरल सब्जेक्ट है। नहीं, फेडरल सब्जेक्ट सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की अगर आप बात करें है, एक्सटर्नल हाँ, लेकिन एक्सटर्नल जो उसके अंदर एलिमेंट है आप जहां तक, क्योंकि अफगानिस्तान की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो फॉरेन पॉलिसी है उसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब सिक्योरिटी की जहां तक बात करें तो उसमें ऑब्वियसली KP के अंदर ये वाकयात हो रहे हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी नेचुरली जो सूबाई हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ौज इतने अरसे से वहाँ पर मौजूद है। तो लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वहाँ पर जो मौजूद गवर्नमेंट है उसका नुक्ता नज़र ही अलग है, वो उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं और पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे हैं, तो उससे यकीनी तौर पर ये जो दहशतगर्द हैं ये एम्बोल्डन होते हैं। और ये भी खबरें आती रही हैं, मेरे ख्याल में तस्दीक इसकी तो नहीं, लेकिन मार्केट में ये खबरें हैं कि शायद बहुत से लोग जो वफाकी सूबाई हुकूमत में बैठे हैं ये अपनी जानें बचाने के लिए शायद ये दहशतगर्दों को भत्ते भी देते हैं और उनसे डर और खौफ की वजह से उनके खिलाफ ऑपरेशन की बात नहीं करते। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब है आप इन दहशतगर्दों के आगे जो रियासत की रेट है उसको सरेंडर तो नहीं कर सकते ना। एक तो फैक्टर है ना कि जो आबादी वहाँ पे रह रही है और वो हमारे बहुत सारे जानने वाले की खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं जो ये बताते हैं कि KP में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे शाम के बाद जो मूवमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की उस तरीके से नहीं है, इंटरनल जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनकी नहीं है, जिसके बाद उन एरियाज के अंदर तालिबान का ये जो है इनका एक जो तहरीके कलादम तहरीके तालिबान है, इनके जो दहशतगर्द है उनका एक वहाँ पे एक कंट्रोल होता है, ये एक फैक्ट है। तो इसको डिनाई करना, क्योंकि वो उन हालात के अंदर रह रहे वो अपनी जगह, बट जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात होती है, चाहे अफगानिस्तान से हो, चाहे ये कलादम तहरीके तालिबान कर रही हो, तो फिर इंडिया का उसमें एक जो रोल है और नाम है वो हमेशा आता है। अब तो हम इसे बाकायदा तौर पर ये हमारा एक नैरेटिव बन गया, इंडियन प्रॉक्सी कहते हैं, नैरेटिव इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, और उसमें बाकी भी इसके हवाले से एविडेंस मौजूद है। और इसके हवाले से ही एक और जो डेवलपमेंट हुई है, जो सोर्सेज से खबर आई है कि 17 अगस्त को जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसने हरीश कुमार, जो ज़ाहिर है कि बज़ाहिर वो डिप्लोमेट होते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो रॉ के एक ऑफिसर थे जो काबुल में तैनात थे, उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर अफगानिस्तान से निकाला गया है। अब उनके खिलाफ चार्जशीट क्या है कि ये जो हरीश कुमार थे, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, एक तो ये इन्होंने दोहा में कोई मुलाकात की, जो एंटी तालिबान एलिमेंट्स हैं, फोर्सेस हैं, उनकी कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज करने की कोशिश की। फिर जब वो वापस काबुल आए तो बताया कि मकामी होटल में किसी जो ये TTP के लोग हैं इनसे भी इन्होंने मुलाकात की, इस जो रॉ का मुय्यन तौर पर जो ऑफिसर बताया जा रहा है, और वहाँ पर फिर रेड किया बाकायदा तौर पर जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है अफगान तालिबान की, और लोगों को गिरफ्तार भी किया और उसके बाद फौरी तौर पर समन किया गया जो भी वहाँ पर इंचार्ज हैं इंडिया के जो डिप्लोमेटिक
जो मिशन है उसको देख रहे हैं और इनको फौरी तौर पर वहाँ से निकाला गया। अब इसके हवाले से इंडिया भी खामोश है और अफगान तालिबान की हुकूमत ने भी पब्लिकली कुछ कहा नहीं है, लेकिन तमाम डिटेल्स इस वक्त मीडिया में अवेलेबल हैं, जिससे अगेन ये जाहिर होता है कि किस तरीके से इंडिया की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा इससे रिलेटेड शहबाज एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि ये कंसर्न जो है कि अफगानिस्तान आज भी दहशतगर्दों की आमाजगाह है, ये सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है बल्कि बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनका भी है। तो एक रोज़ पहले दुशंबे में एक तो SCO का एक इजलास हुआ जिसमें अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन हुई, फिर एक क्वाड्रिलैटरल मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया, इनके जो स्पेशल एनवॉयज हैं ऑन अफगानिस्तान, इनकी वहाँ पर मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर बताया गया है कि अगेन जो अफगानिस्तान में से जो दहशतगर्दी कि आज भी जो थ्रेट है वो है और ये एक बड़ी कंसर्न वाली बात है। तो उसमें बात की गई है कि अफगानिस्तान के साथ एक मीनिंगफुल जो इंगेजमेंट है इस इशू के ऊपर करना बहुत जरूरी है। तो एक रीजन में भी एक फ्रस्ट्रेशन, अगर कोई लेवरेज है ना डिप्लोमेटिकली वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, वो चाइना की गवर्नमेंट की है। और अगर चाइना सपोर्ट कर रहा है इन द सेंस कि डिप्लोमेटिकली भी उनको सपोर्ट मिली है, उनको एक्सेस मिली है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को, जो वहाँ पे बुरी हुकूमत है। उसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है अफगान गवर्नमेंट के साथ बिजनेस भी कर रही है, तो जो कि पाकिस्तान भी कर रहा है अफगानिस्तान के साथ एक बिजनेस। बट ये लेवरेज इसके होने के बावजूद अगर इन ममालिक के कंसर्न अपनी जगह पे आज भी खड़े हैं, चाइना का भी एक सिक्योरिटी का इशू है, पाकिस्तान का भी है, रशिया का अपना कंसर्न है इस खत्ते के अंदर, तो अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर अब बुरी हुकूमत अफगानिस्तान की जो है वो कुछ नहीं कर पा रही इफेक्टिवली, तो क्या इसकी वजह यह है कि एरियाज जो है वहाँ पे वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनका लूज कंट्रोल है, या एक और भी वहाँ पे फैक्टर है कि जो विद इन अफगान गवर्नमेंट उसके फैक्शंस हैं? तो ऐसा तो नहीं कि एक फैक्शन जो है वो बिल्कुल सिंसियर हो हुकूमत पाकिस्तान के साथ और बाकी रीजनल जो कंट्रीज हैं उनके साथ दूसरा जो फैक्शन है वो किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं और जो आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर है कि खुद ये जो अफगान तालिबान है इनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह की ऑब्वियसली ये गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ पहले लड़ते रहे हैं, और TTP की बात करें, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की बात करें, तो ये उनके साथ मिलकर अमरीकियों के लड़ते रहे हैं। तो इसके हवाले से बिल्कुल डिवीजन है, एक ग्रुप विद इन दी अफगान तालिबान जो इनको अपना भाई भी समझता है, कज़न भी समझता है, इनको अपना वो मेहमान समझते हैं और वो इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने के खिलाफ है। दूसरा जो मॉडरेट फैक्शन है उनका ये ख्याल है कि ठीक है वो एक और टाइम था जब अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज यहाँ पर मौजूद थे, अब क्योंकि हम हुकूमत में हैं, जिम्मेदारियाँ बदल गई हैं, तो ये वाली पॉलिसी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है कि अगर हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं हमसे अगर इस तरीके से मुतमईन नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए जो हमारे इकनॉमिक और बाकी चैलेंजेस हैं उनको टैकल करना एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो इश्यूज हैं और इसी वजह से ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो हल अभी तक नहीं हो रहा। चीन की आपने ज़रूर बात की थी, चीन की ही के मशवरे के ऊपर पाकिस्तान ने अमल करते हुए जो अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात अपग्रेड किए थे, उनके साथ इंगेजमेंट की थी, अभी भी इंगेजमेंट जारी है, क्योंकि चीन का यही ख्याल था कि जो भी मसाइल हैं अगर इनके साथ हम बातचीत जारी रखेंगे तो शायद उसकी आउटकम बेहतर आए। लेकिन जाहिर है कि इस बातचीत का भी कोई एक अल्टीमेट कोई रेड लाइन होनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि बातचीत आपकी चलती रहे लेकिन दूसरी तरफ बड़े दहशतगर्दी के इस तरीके से वाक़यात अगर होते रहेंगे तो फिर शायद पाकिस्तान के लिए इस पॉलिसी पर अमल करना इतना मुमकिन नहीं होगा। तो इसी वजह से एक दफ़ा फिर आज ये पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर अफगान तालिबान को ये पैगाम दिया है कि आप इंतखाब करें कि आप ख्वारिज के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ हैं। अब देखते हैं कि अफगान तालिबान इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। यहाँ पर बहरहाल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की।